दोस्तों हम देख रहे थे आरओ के पेपर को, जो कि दोस्तों हुआ था 17 दिसंबर 2023 को। ये भर्ती दोस्तों अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों अभी जो है मेंस का रिजल्ट आना बाकी है। फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। तो ज़्यादा पुराना भी दोस्तों पेपर नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी भर्ती प्रक्रिया जो है गतिमान है। तो आरओ दोस्तों पेपर हम यहाँ पर देख रहे थे, और हमने दोस्तों लगभग यहाँ पर 51 प्रश्नों तक देख लिया था, 50 प्रश्नों तक देख लिया था। आज हम देखेंगे 51 से लेकर प्रश्न संख्या 100 तक। तो शुरुआत दोस्तों यहाँ से होगी। पहला प्रश्न यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। गोवा वाले बीच पर ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मेघालय में। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी कहाँ पर? मेघालय में। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है? क्या ग्रामीण बैंक से है, मध्यम उद्योग या फिर लघु व्यवसाय इकाइयां? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लघु व्यवसाय इकाइयों से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, जो कि हर बार पूछा ही जाता है। कर्क रेखा दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और हर बार दोस्तों ऑप्शन यही बनता है मिजोरम, मणिपुर। तो मणिपुर दोस्तों नहीं है, बाकी और सभी हर बार दोस्तों मिजोरम या मणिपुर। तो मिजोरम तो है लेकिन मणिपुर नहीं है। तो हर बार ज़्यादातर दोस्तों प्रश्न बनता है उसमें मणिपुर ही उत्तर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम है दोस्तों, मणिपुर नहीं है। त्रिपुरा मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर, बोकारो स्टील संयंत्र दोस्तों किसके सहयोग से लगा है? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बोकारो और भिलाई दोस्तों, ये हो जाएगा रूस के सहयोग से लगा है, बी वाले। तो ये हो जाएगा दोस्तों रूस। बोकारो स्टील संयंत्र दोस्तों किसके सहयोग से लगा है? रूस के। बोकारो भिलाई बी वाले दोस्तों रूस के सहयोग से लगे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, ये दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है। ये भी दोस्तों करंट अफेयर का है कि जो है महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? अब दोस्तों फिलहाल एग्जाम में नहीं आएगा, स्पेन इसका उत्तर था। बाकी अगला भी दोस्तों एक करंट अफेयर का ही था, ये भी दोस्तों नहीं आएगा। अक्टूबर 2023 में दोस्तों ये भी उस समय का था, किसके स्थापना समारोह में भाग लिया? तो ये दोस्तों ये भी एग्जाम में नहीं आएगा। अब अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था उसे दोस्तों क्या नाम दिया गया? यहां पर पूछा गया। तो ये हो जाएगा शिव शक्ति, इसका नाम रखा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड का, ये भी करंट अफेयर है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल दोस्तों, ये पोर्टल बहुत चर्चाओं में है, समर्थ पोर्टल दोस्तों ये है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर, नारी वंदन जो विधेयक है दोस्तों ये कौन सा है? यहाँ पर पूछा गया है, नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ? ये आने वाले समय में फिर भी बन सकता है। तो 128वां संशोधन था दोस्तों ये। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी करंट अफेयर का ही है। 2023 में जाति आधारित जनगणना ये किस राज्य ने कराई? तो यहाँ पर पूछा गया है। फिलहाल तो अब नहीं आएगा, बिहार ने कराई थी। एशियन गेम्स 2023 कहाँ पर हुए? ये भी करंट अफेयर का दोस्तों, ये हांगझाओ में हुए थे। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दोस्तों 2023 का, तो 24 का भी आप याद रख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैंने तो देखा नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों वहीदा रहमान था, फिलहाल उस समय का है। नोबेल शांति पुरस्कार दोस्तों भी पुराना ही है। नहुआ सेवा बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ पर है? मुंबई में है। नहुआ सेवा बंदरगाह दोस्तों कहाँ पर है? ये है मुंबई में, नहुआ सेवा बंदरगाह। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी करंट अफेयर का ही है। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी करंट अफेयर का ही है, फिलहाल अब तो नहीं बनेगा, 23 का 25 में तो नहीं पूछना चाहिए। अगला प्रश्न है, रानी गुलेरिया ने निम्नांकित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा? रानी गुलेरिया ने दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कीर्ति शाह को, क्योंकि दोस्तों जो रानी गुलेरिया थी ना वो कीर्ति शाह की दोस्तों सुरक्षिका थी, कीर्ति शाह की मम्मी थी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। नरेंद्र शाह की नेपोलिया हो जाएगी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा कीर्ति शाह। अगला प्रश्न है, काठ गोदाम के निकट रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ है? तो कर्णावती दोस्तों नहीं, ये हो जाएगा जिया रानी के नाम पर है रानी बाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जिया रानी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से? तो आजाद दोस्तों जो पंचायत है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा रवाई आंदोलन, रवाई या तिलाड़ी कांड। दोस्तों ये कब हुआ था? 30 मई 1930 को दोस्तों ये घटित हुआ था। कुली बेगार आंदोलन 1921 में, डोला पालकी आंदोलन 1930 में, या कहीं 28 में मिलता है 1930 में जयानंद भारती की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो रवाई आंदोलन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आजाद पंचायत का संबंध। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है, टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर किया? दोस्तों हाल फिलहाल का ही पेपर है तो फिर से कहीं टपक सकता है आने वाले समय में। हुजूर दफ्तर दोस्तों किसने किया था, ये यहां पर आपको बताना है दोस्तों। ये हो जाएगा नरेंद्र शाह ने किया था, ये आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो हुजूर दफ्तर हो जाएगा नरेंद्र शाह। तो अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी रैमजे। बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, हेनरी रैमजे से प्रश्न अक्सर पूछा ही जाता है। कुमाऊं कमिश्नर में जो भी है रैमजे से प्रश्न जरूर से आता है, बैटन से भी आता है। हेनरी रैमजे दोस्तों कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है और मुकुट रहित राजा भी हेनरी रैमजे को ही कहा जाता है। रामजी साहब भी हेनरी रैमजे को ही कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। हेनरी रैमजे के समय दोस्तों कई महत्वपूर्ण कार्य हुए, कई प्रश्न बनते हैं। एक दोस्तों राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत 1874 में हेनरी रैमजे के समय हुई, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय कुमाऊं में मार्शल लॉ न्यायालय की स्थापना भी, क्योंकि 1857 के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। क्योंकि दोस्तों 1856 से लेकर 1884 तक ये कुमाऊं कमिश्नर रहे थे। बाकी उससे पहले भी दोस्तों ये थे, असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में भी थे इससे पहले तक। तो ये हो जाएगा हेनरी रैमजे। ट्रेल से भी दोस्तों कई प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। ट्रेल की दोस्तों जो पुस्तक है स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊं, ये दोस्तों ट्रेल की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान की नींव रखी? दोस्तों ये कहाँ पर है? तो अल्मोड़ा में है। 1924 में दोस्तों ये कोलकाता में था, 1936 में आया था कहाँ पर? अल्मोड़ा में। दोस्तों किसने रखी थी? तो बोसी सेन ने रखी थी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन किस स्थल पर आयोजित हुआ था? तो कुमाऊं परिषद दोस्तों एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। तृतीय तो पहला दोस्तों कहां पर? अल्मोड़ा में। दूसरा कहां पर? हल्द्वानी में। तीसरा दोस्तों कहां पर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। तीसरा कहां पर हुआ था? तो ये हुआ दोस्तों कोटद्वार में। चौथा कहां पर? काशीपुर में, ये भी आपको याद रखना। पांचवा कहां पर? टनकपुर में। छठा कहां पर? गनियातोली रानीखेत में। तो ये हो जाएगा कोटद्वार। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज आईएनए से संबंधित था? बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्र सिंह नेगी। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी भी ऑप्शन में है। दरबान सिंह नेगी दोस्तों 1914 में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था, गब्बर सिंह नेगी को 1915 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहां की गई थी? इस प्रश्न में भी बहुत ज्यादा बच्चे गलती कर जाते हैं क्योंकि वो देहरादून कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 1936 में दोस्तों गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहां पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी, याद रखेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो सही से पढ़े नहीं रहते हैं तो इसलिए गलती करते हैं, वो देहरादून टिक कर देते हैं जल्दीबाजी में। आपको नहीं करना है। गढ़वाल सेवा संघ की दोस्तों स्थापना हुई थी 1936 में, दिल्ली में सिद्धेव सुमन की भूमिका थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 दोस्तों, ये तो नहीं 24 का दोस्तों, अभी का याद रखिए हमारे यहाँ हो रहे हैं। अगला भी दोस्तों ये भी 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया। तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं। तो जापान इसका सही उत्तर था, बाकी ये सभी थे। लाखों उड्डयन से दोस्तों प्रश्न आ गया यहाँ पर। लाखों उड्डयन के
शैलचित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? दोस्तों हर बार वही प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर इसका यही होना है, अल्मोड़ा में है। और सुयाल नदी दोस्तों ये यहाँ पर बहती है। लाकू उड्यार खोज दोस्तों हुई थी 1968 में, ये भी आपको याद रखना है, एमपी जोशी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था? दोस्तों ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ये आपको याद रखना है। 20 मई 1900 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था कौसानी में। 1968 में दोस्तों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था चिदम्बरा के लिए, ये भी याद रखेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक रत्न पंत गुमानी। तो ये भी आपको याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र, सुशिर यानी कि दोस्तों फूक कर बजाया जाएगा। हुड़का क्या फूक कर बजाते हैं? नहीं। ढोल क्या फूकते हैं? नहीं, फूक कर नहीं बजाते इसको, है ना। और दो तारा या फिर नागफणी, तो इसका दोस्तों सही उत्तर बनेगा नागफणी। दो तारा दोस्तों तार वाला हो गया, फिर ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा नागफणी। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरानुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? तो ये भी दोस्तों हम पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा केरल। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? इनमें से कौन सा मंदिर गढ़वाल में है? बेरीनाग पिथौरागढ़, कालीनाग पिथौरागढ़, धौलीनाग ये शायद बागेश्वर में है, नागनाथ पोखरी दोस्तों ये चमोली में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? अंतरराष्ट्रीय का तो बागेश्वर सीधे सीधे हम काट देंगे, और इसके अलावा रुद्रप्रयाग दोस्तों ये भी कट जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछा है ना, तो यहां पर भी भैया देखिए नैनीताल आ गया, तो ये भी नहीं होगा, है ना। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, या उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, तो 3 जनपद दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में स्थापना हुई थी और ये पौड़ी गढ़वाल में है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक पुस्तक है, अभी दोस्तों हाल में इनकी एक और पुस्तक आई थी, अभी हमने दूसरे प्रश्न में देखा था, इससे पहले 2-3 दिन पहले, हिमांक और क्वथनांक, उन्हीं की दोस्तों ये पुस्तक है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा शेखर पाठक। पुस्तक का नाम है दोस्तों द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री, द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री। पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? शेखर पाठक है, शेखर पाठक। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, शेखर पाठक, ये भी याद रखेगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, ये 2-3 साल पुराना प्रश्न पूछा गया था, 3-4 साल पुराना प्रश्न है। 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि थी या फिर है? दोस्तों ये उधम सिंह नगर तब भी है, अब भी है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, लोसर पर्व तो ये किस जनजाति का है? यहां पर पूछा गया। ये भोटिया का है दोस्तों, और भोटिया दोस्तों जो जाड़ जनजाति है, भोटिया की उपजाति, इनका दोस्तों ये पर्व होता है। तो इसका सही उत्तर का लोसर पर्व भोटिया का है, जाड़ भोटिया। अगला प्रश्न है, दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना दोस्तों किसने की थी? चंडी प्रसाद भट्ट का नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बनेगा इसका सटीक उत्तर। हेस्को की स्थापना अनिल प्रकाश जोशी ने की थी 1979 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दसौली ग्राम स्वराज संघ दोस्तों किसने? चंडी प्रसाद भट्ट। चारण के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? चारण के नाम से जाने जाते हैं कौन? शिव प्रसाद डबराल चारण। 1912 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था पौड़ी के गहली गांव में। उत्तराखंड का इतिहास भी उन्होंने लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद डबराल दोस्तों चारण उपनाम से जाने जाते हैं। ये भी पुराना प्रश्न है और बहुत लंबे समय से आ रहा है और अभी भी पूछा ही जा रहा है, आगे को भी पूछा ही जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जल विद्युत परियोजना से संबंधित यहां पर प्रश्न पूछा गया था, ये यहां पर आपको बताना है। एक तरफ नदी दी हुई है, एक तरफ परियोजना दोस्तों यहां पर दी हुई है। अलकनंदा विष्णु प्रयाग बिल्कुल है। भागीरथी पर कोटेश्वर बांध है, ये भी ठीक है। और आसन देहरादून में है, कुलहाल तो ये भी ठीक हो गया। भिलंगना दोस्तों मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये भागीरथी पर है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना भागीरथी पर है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों, इस बार की जो वन रिपोर्ट है 2023 की, इससे जरूर से दोस्तों एक बार नजर मार लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में बन सकती है, दरोगा के लिए तो खैर नहीं आएगी जो है ये वन रिपोर्ट। बाकी आने वाले जो एग्जाम है इनमें दोस्तों प्रश्न टपक सकता है निश्चित रूप से, जो भी आने वाले एग्जाम है अब आगे को, तो यहां से जरूर से दोस्तों प्रश्न टपक सकता है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र है?
इस बार दोस्तों कौन सा है, पौड़ी है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा नैनीताल था वन क्षेत्र सर्वाधिक इन ऑप्शन के हिसाब से। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी दोस्तों इस बार जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है वो है पौड़ी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर बुग्याल दिए हुए हैं और इनको बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। खलिया टॉप पिथौरागढ़ में है, वेदनी बुग्याल दोस्तों चमोली में है, दियारा बुग्याल रुद्रप्रयाग नहीं, दियारा बुग्याल दोस्तों कहां पर है, उत्तरकाशी में है। दियारा बुग्याल दोस्तों कहां पर है, उत्तरकाशी में है। कुश कल्याण बुग्याल टिहरी में है, दियारा बुग्याल उत्तरकाशी में है, बेदनी बुग्याल चमोली में है, खलिया टॉप पिथौरागढ़ में है। अगला दोस्तों प्रश्न है, टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर अफ हेस्क की सेवाएं ली। ये किस देश के निवासी थे दोस्तों, कहां के थे, जर्मनी के थे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, किसी किताब में दिया गया है, सीधे सीधे लाइन दी गई है, आयोग ने वहीं से लाइन उठा के प्रश्न के रूप में पटक दिया पेपर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। अगला दोस्तों प्रश्न है, गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त कब किया गया। ई गार्डनर ने दोस्तों पहला बंदोबस्त किया था और ये हो जाएगा 1815 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों कूट वाला है, इसे मिलाना है। यहां पर देखिए गंगोत्री से दोस्तों जाएगी, यहां पर गंगोत्री कोई ना कोई आप जरूर से जानते होंगे। गंगोत्री मिलम पिथौरागढ़ में है, गंगोत्री उत्तरकाशी में, सतोपंथ चमोली में है, मिलम फिर पिथौरागढ़ में है। किस हिमानी से, किस हिमनद से, किस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, यहां पर आपको बताना है। तो सतोपंथ से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा निकलती है। ए का जाएगा 2। देखिए कितना आसान है दोस्तों। एग्जाम में ऑप्शन नंबर सी भरेंगे गोले पर और सीधे आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एक नंबर आपको सीधे सीधे मिल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। सतोपंथ हो जाएगा अलकनंदा, गंगोत्री भागीरथी। मिलम से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है, तो मिलम से निकलती है गौरी गंगा और इसके अलावा दोस्तों नामिक हो जाएगा पूर्वी रामगंगा। तो ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन तो आपको याद नहीं रखने हैं, इसे जरूर से याद रख लीजिएगा। सतोपंथ दोस्तों कौन सी, अलकनंदा हो जाएगा, गंगोत्री भागीरथी, इसके अलावा मिलम गौरी गंगा और नामिक हो जाएगी पूर्वी रामगंगा और पश्चिमी रामगंगा। तो ये दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अगला प्रश्न, किस जनजाति को सौका नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा सौका। पिथौरागढ़ में रहने वाली भोटिया जनजाति को दोस्तों कहा जाता है क्या, सौका। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो गंगोत्री दोस्तों उत्तरकाशी में है, 2390 दोस्तों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। राजाजी दोस्तों 820 वर्ग किलोमीटर में, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गंगोत्री दोस्तों जो है ना, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का और ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।